students, we will study chapter 5. Our chapter 5 name is algorithm. Let's start. An algorithm is a process or method that relies on following a predetermined step or steps to solve a problem. जो algorithm है, ये process है या फिर method है realize करने का और हमारे following predetermine करने का steps को problems को solve करने के लिए. An algorithm usually consists of repetitions of an operation and has a finite number of stages. एल्गोरिथम के अंदर यूजुअली कंसिस्ट होते हैं रेपिटेशंस हमारे ऑपरेशंस के और सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेजेस भी होते हैं. एल्गोरिथम्स आर नॉट जस्ट यूज्ड इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस बट आर आल्सो यूज्ड इन डेली लाइफ. एल्गोरिथम का हम यूज़ सिर्फ मैथमेटिक्स में ही नहीं, कंप्यूटर साइंस में ही नहीं, बल्कि अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं. Using algorithms methods in our daily life. Let's examine a few real world instances of algorithms. चलिए कुछ एग्जामाइन करते हैं few real world instances को algorithms के. Consider the task of preparing tea. For example, चलिए consider करते हैं चाय बनाने के टास्क को. एग्जाम्पल देते हैं. The set of guidelines one would use to prepare this tea would be the algorithm in this case. क्या सेट गाइडलाइंस होंगी हमारी एक चाय को प्रिपेयर करने के लिए, यूज़ करने के लिए, उसको हम प्रिपेयर करें तो अपने एल्गोरिथम के इस केस में. सो द एल्गोरिथम वुड इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स. तो एल्गोरिथम्स में ये कुछ स्टेप्स इंक्लूड हैं. फर्स्ट इज हीट वाटर इन अ पैन. सबसे पहले आपको एक पैन में वाटर को गर्म करना है. सेकंड इज ऐड टू इट क्रश्ड जिंजर. उसके बाद आपको उसमें क्रश्ड जिंजर, कूटा हुआ या पिसा हुआ अदरक डालना है. थर्ड इज ऐड टी लीव्स. उसके बाद इसमें आपको टी लीव्स ऐड करनी है, चाय पत्ती ऐड करनी है. फोर्थ इज ऐड मिल्क. फिर आपको उसमें मिल्क ऐड करना है. फिफ्थ इज व्हेन इट कम्स टू बॉइलिंग ऐड शुगर. जब ये थोड़ा बॉइलिंग हो जाए तो आपको इसमें शुगर ऐड करनी है. सिक्स्थ इज लेट इट सिमर फॉर 2 to 3 मिनट्स. उसके बाद आपको सिमर करना है कम गैस पर, उसको 2 से 3 मिनट्स तक पकने देना है. Following the above instructions would produce the desired result and solve our problem, fulfill the task. जो भी ऊपर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं ये प्रोड्यूस करते हैं हमारे डिजायर्ड रिजल्ट को, ये हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, मतलब हमारे टास्क को कंप्लीट करते हैं, फुलफिल करते हैं. Similarly, let's look at another example to grow curry leaves in a pot. चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं. सिमिलरली कि हम अपने एक पोट में करी लीव्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे उगा सकते हैं. तो दिस एल्गोरिथम विल रीड समथिंग लाइक दिस. तो इस एल्गोरिथम में कुछ इस तरीके से है जो हमें पढ़ना है. फर्स्ट इज टेक सम सोइल इनटू अ पॉट. सबसे पहले आपको एक पॉट में थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, सोइल लेना है. सेकेंड इज सो फ्रेश करी लीफ सीड्स इन दिस सॉइल. फिर आपको उस सॉइल के अंदर, उस मिट्टी के अंदर फ्रेश करी लीव्स सो करना है, बोना है. थर्ड इज कीप द सीड, इट मीन सॉइल डैम्प. उसके बाद आपको सीड को ढक देना है, सॉइल को उसके ऊपर डैम्प कर देना है. फोर्थ इज मेक श्योर द टेम्परेचर इज फेयरली वार्म एट लीस्ट 20 डिग्री सेल्सियस. आपको मेक श्योर रहना है कि जो टेम्परेचर है वो थोड़ा वार्म हो, मतलब लगभग 20 डिग्री सेल्सियस का हो. फिफ्थ इज वंस इट हैज टेकन रूट इन अ फ्यू वीक्स विद इनफ वार्मथ एंड मॉइस्चर मेक श्योर इट कंटिन्यूज टू रिसीव सनलाइट. जब एक बार उसमें थोड़े रूट से आ जाए, कुछ हफ्तों बाद उसमें इनफ वार्मथ मिलती रहे मॉइस्चर के साथ, तब आप देखेंगे कि उसमें कंटिन्यूसली मतलब सनलाइट, धूप की रोशनी रिसीव हो रही हो. सिक्स्थ इज फीड इट वीकली विद फर्टिलाइजर सॉल्यूशन एंड ट्रिम द लीव्स एज नीडेड. और आपको फीड करवाना है वीकली, हर हफ्ते उसको फीड करवाना है फर्टिलाइजर्स के सॉल्यूशन से. और आपको देखना है कि अगर लीव्स को ट्रिम करने की ज़रूरत है तो आपको लीव्स को ट्रिम भी करना है. The role of algorithms in computer science. An algorithm is a type of logic that programmers write into software with the intention of having the intended computers produce an output based off an input. जो algorithm है वो एक टाइप है लॉजिक का जिसमें जो प्रोग्रामर्स वगैरह होते हैं वो लिखते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह में इंटेंशंस के साथ, और इसमें इंटेंडेड कंप्यूटर्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं जो कि आउटपुट बेस्ड होते हैं, इनपुट भी करते हैं. Therefore, writing a computer program is necessary to get the computer परफॉर्म अ टास्क. यहाँ तक कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखना है वो नेसेसरी ज़रूरी है कंप्यूटर को पाने के लिए, उसके टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए. बाय डूइंग दिस यू आर इंस्ट्रक्टिंग द कंप्यूटर प्रिसाइजली व्हाट यू वांट इट टू अकम्प्लिश स्टेप बाय स्टेप. ऐसा करने के लिए आपको जो इंस्ट्रक्शंस आप देते हो, इंस्ट्रक्टिंग करते हो कंप्यूटर को प्रिसाइजली, जैसे कि आप चाहते हो जो भी करना चाहते हो अकम्प्लिश करना वो स्टेप बाय स्टेप हो. आफ्टर दैट उसके बाद द कंप्यूटर रीड्स और रन्स द प्रोग्राम एंड यूजेस द shared commands to carry out the specified task by mechanically following each step.
उसके बाद जो कंप्यूटर है वो रीड करेगा, रन करेगा उस प्रोग्राम को, काम करेगा, यूजेस करेगा शेयर्ड कमांड्स को जो भी उसने कैरी करी होगी स्पेसिफिक टास्क के लिए मैकेनिकल के द्वारा हर एक स्टेप में जो भी फॉलो होगा। एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ लिंक्ड इंस्ट्रक्शंस और एक्शन इन अ कंप्यूटर। तो एल्गोरिथम है वो सेट है लिंक्ड इंस्ट्रक्शंस का या फिर एक्शंस का हमारे कंप्यूटर में। करेक्ट, हियर आर द स्टेप्स टू ब्रश योर टीथ। ये कुछ स्टेप्स दे रखे हैं हमें टीथ को ब्रश करने के लिए। एज यू विल सी, जैसे कि आप देख सकते हैं, दे आर नॉट इन द करेक्ट सीक्वेंस, ये करेक्ट सीक्वेंस में नहीं है। ऑर्गेनाइज देम इन अ करेक्ट सीक्वेंस एंड प्रिपेयर द करेक्ट एल्गोरिथम। आपको इनको करेक्ट सीक्वेंस में लाना है और करेक्ट एल्गोरिथम प्रिपेयर करना है, बनाना है। तो वो आपको एक्टिविटी खुद से कंप्लीट करनी है। कंप्लीट इट। बेनिफिट्स एंड लॉसेस ऑफ एल्गोरिथम। Advantages: first is it is a step-wise presentation of a solution to a given problem which makes it easy to understand. ये स्टेप बाय रिप्रेजेंटेशन है सॉल्यूशन की जो हमें प्रॉब्लम्स वगैरह मतलब हमें देती हैं और ये हमारी इजी बना देते हैं समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। सेकंड इज एन एल्गोरिथम यूजेस अ डिफरेंट प्रोसीजर। हम एल्गोरिथम को डिफरेंट प्रोसीजर से यूज कर सकते हैं। थर्ड इज इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीवन इवन विदाउट प्रोग्रामिंग नॉलेज। तो ये काफ़ी आसान है किसी के लिए भी समझने में बिना किसी प्रोग्रामिंग नॉलेज के। फोर्थ इज एवरी स्टेप इन एन एल्गोरिथम हैज इट्स लॉजिकल सीक्वेंस सो इट इज़ ईजी टू डिबग। सभी स्टेप्स जो हैं एल्गोरिथम्स वगैरह में इसमें लॉजिकल सीक्वेंस वगैरह है जो काफ़ी आसान पड़ता है डिबग के लिए। फिफ्थ इज by using an algorithm, the problem is broken down into smaller pieces or steps, hence it is easier for a programmer to convert it into an actual program. इसका यूज़ करके by using an algorithm, algorithm का यूज़ करके जो प्रॉब्लम्स वगैरह होती है वो ब्रोक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं छोटे छोटे पीसेज में, छोटे छोटे हिस्सों में, स्टेप्स वगैरह में, जो काफ़ी आसानी पड़ती है प्रोग्रामर को कि वो उसको एक्चुअल प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकता है। डिसएडवांटेजेस: फर्स्ट इज एल्गोरिथम इज टाइम कंज्यूमिंग। जो एल्गोरिथम है वो टाइम कंज्यूमिंग है। सेकंड इज इट इज़ डिफिकल्ट टू शो ब्रांचिंग एंड लूपिंग इन एल्गोरिथम्स। और इसमें काफ़ी डिफिकल्ट भी होती है ब्रांचिंग को शो करने में और एल्गोरिथम्स में लूपिंग वगैरह को शो करने में। थर्ड इज बिग टास्क आर डिफिकल्ट टू पुट इन एल्गोरिथम्स। जो बिग टास्क होते हैं, बड़े बड़े टास्क होते हैं, वो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं एल्गोरिथम में पुट करने के लिए, डालने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। फीचर्स ऑफ एन एल्गोरिथम: एन एल्गोरिथम मस्ट कंसिस्ट फॉलोइंग फीचर्स। जो एल्गोरिथम्स हैं जो कुछ फीचर्स कंसिस्ट करता है वो कौन कौन से हैं? देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है। ये पॉइंट क्या कहता है? फाइनाइटनेस। एन एल्गोरिथम शुड हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स एंड इट शुड एंड आफ्टर फाइनाइट टाइम। एल्गोरिथम्स के पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं और ये कुछ टाइम के बाद, फाइनाइट टाइम के बाद एंड भी हो जाता है, खत्म भी हो जाता है। दिस आर द शोज इनपुट। एन एल्गोरिथम में हैव मैनी इनपुट्स और नो इनपुट्स एट ऑल। एल्गोरिथम्स में काफ़ी सारे इनपुट्स वगैरह भी होते हैं और इनपुट्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। दिस पॉइंट शोज आउटपुट, इट शुड रिजल्ट इन एटलीस्ट वन आउटपुट। ये हमें रिजल्ट को शो करता है लगभग एक आउटपुट में। दिस एरो शोज इफेक्टिवनेस, ईच स्टेप मस्ट बी सिंपल एंड शुड टेक अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। हर एक स्टेप सिंपल है और ये फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम भी लेता है करने के लिए। दिस एरो शोज डिफिनेटनेस, ईच स्टेप मस्ट बी क्लियर, वेल डिफाइंड एंड प्रिसाइज। हर एक स्टेप बिल्कुल क्लियर है, वेल डिफाइंड है और प्रिसाइज हुआ हुआ है। देयर शुड बी नो एम्बिग्विटी, इसमें कोई भी एम्बिग्विटी नहीं है। हाउ टू डिजाइन एन एल्गोरिथम? टू राइट एन एल्गोरिथम द फॉलोइंग थिंग्स आर नीडेड एज अ प्री रिक्विजिट। अपने एल्गोरिथम को लिखने के लिए कुछ फॉलोइंग थिंग्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, जरूरत पड़ती हैं एज अ प्री रिक्विजिट के रूप में। फर्स्ट चीज, द प्रॉब्लम इज टू बी सोल्व बाय दिस एल्गोरिथम। जो प्रॉब्लम है वो सोल्व होती है इस एल्गोरिथम के द्वारा। सेकंड इज द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम मस्ट बी कंसिडर्ड व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। जो कॉन्स्ट्रेंट है इस प्रॉब्लम की वो कंसिडर की जाती है जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। थर्ड इज द इनपुट टू बी टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसमें इनपुट लिया जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फोर्थ इज द आउटपुट इज टू बी एक्सेप्टेड व्हेन द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। जो आउटपुट है वो एक्सपेक्टेड की जाती है जब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिफ्थ इज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज इन द गिवन कंस्ट्रेंट। जो सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम की वो हमें दी जाती है, मतलब कंस्ट्रेंट में देते हैं। देन द एल्गोरिथम इज रिटन विद द हेल्प ऑफ द अबव पैरामीटर्स सच दैट इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम। जो एल्गोरिथम है वो इन से ऊपर हमें दे रखे हैं पैरामीटर्स,
इनकी हेल्प से लिखा जाता है और हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, तब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। नेक्स्ट बच्चों, दिस इज नो बिट, ये आपको खुद से रीड करना है, रीड इट। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ फ्लो चार्ट, एन एल्गोरिथम इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय अ फ्लो चार्ट। जो एल्गोरिथम है वो रिप्रेजेंटेड किया जाता है ग्राफिकली फ्लो चार्ट के द्वारा। इट यूजेस इंटरकनेक्टेड सिंबल्स टू शो हाउ इन्फॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग ट्रेवल थ्रू इट। इसमें यूजेस करते हैं हम इंटरकनेक्टेड सिंबल्स को कि वो हमें शो करते हैं कैसे इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है हमारी जो प्रोसेसिंग वगैरह है वो कैसे ट्रेवल हो रही है इसके अंदर। फ्लो चार्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन एल्गोरिथम फ्लो चार्ट। फ्लो चार्टिंग जो है वो प्रोसेस है जिसमें हमारा एल्गोरिथम फ्लो चार्ट क्रिएट होता है। Here is an example that shows how a flow chart can be used in showing a simple sum process। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स देखें कि कैसे फ्लो चार्ट शो किया जा रहा है, आपको कैसे यूज करते हैं हम उसमें सम जो सिंपल सम्स होते हैं उनके प्रोसेस को कैसे शो करते हैं, उनको हम कैसे यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर हम कैसे फाइंड करते हैं, फाइंड द सम ऑफ 529 एंड 256, मतलब 529 एंड 256 का सम कैसे फाइंड करेंगे, जो कि स्टार्ट करते हैं ऐसे स्टार्ट हो रहा है। पहले रीड ए को रीड करेंगे 529, देन रीड बी, बी को रीड करेंगे 256, कैलकुलेट द सम एज ए प्लस बी, ए बी का सम कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों का सम कैलकुलेट करते हैं तो प्रिंट सम कितना है हमारा, इतना है 785 आया, ए बी एंड एंड। द प्रोसेस फॉर मेकिंग अ कप ऑफ टी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टर्न ऑन केटल, पहले केटल को आपको टर्न करना है। वेट फॉर केटल टू बॉयल, आपको इंतजार करना है जब तक केटल जो है वो बॉयल ना हो जाए। बॉइल्ड वाटर से आपको क्या वाटर बॉइल्ड हुआ है, देन pour water on टी बैग इन कप, उसके बाद आपको थोड़ा पानी डालना है टी बैग में कप में। देन वेट 2 to 3 मिनट्स, आपको इंतजार करना है। देन ऐड मिल्क एंड शुगर, आपको मेरे को शुगर ऐड करना है एंड देन स्टॉप, फिर आपको रुक जाना है। फ्लोचार्ट सिंबल्स, फ्लोचार्ट सिंबल्स आर स्पेसिफाइड शेप्स यूज्ड टू क्रिएट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम। फ्लोचार्ट सिंबल स्पेसिफाइड शेप है जिसका हम यूज करते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए अपने प्रोग्राम में। सम ऑफ द बेसिक फ्लोचार्ट सिंबल्स कैन बी सीन हियर, यहाँ पर कुछ बेसिक फ्लोचार्ट सिंबल्स है जो आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि दिस इज प्रोसेस, दिस इज डिसीजन मेकिंग, दिस इज इनपुट और आउटपुट, दिस इज कनेक्टर, दिस इज डिस्प्ले एंड दिस इज स्टार्ट एंड एंड। हाउ फ्लोचार्ट सिंबल्स डू वर्क, फ्लोचार्ट सिंबल्स कैसे काम करते हैं। ईच सिंबल हैज इट फंक्शन विद इन द प्रोग्राम, हर एक प्रोग्राम में हर एक सिंबल का अलग अलग फंक्शन होता है, खुद का फंक्शन होता है। ईच सिंबल रिप्रेजेंट्स अ पीस ऑफ द कोड रिटन फॉर द प्रोग्राम, हर एक सिंबल रिप्रेजेंट करता है पीस ऑफ कोड को जो लिखा जाता है प्रोग्राम के लिए। फर्स्ट इज द स्टार्ट एंड सिंबल कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट आइदर द बिगिनिंग और एंड ऑफ अ प्रोग्राम। स्टार्ट या एंड सिंबल जो होता है वो यूज किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए जब शुरुआत हो रही हो फिर किसी भी प्रोग्राम का एंड हो रहा हो। Second point, the symbol for process allow you to show how the program is functioning, like when you need the program to calculate two numbers or even analyze the information। जो सिंबल है प्रोसेस के लिए वो अलाउ करता है कि शो करता है हमें कैसे जो प्रोग्राम है वो उसने फंक्शनिंग किया, मतलब जब आपको ज़रूरत है प्रोग्राम को कैलकुलेट करने की दो नंबर्स में या फिर यहाँ तक कि उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए तब हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं। थर्ड इज व्हेन यू डिसाइड टू एंटर डाटा शो इट ऑन द स्क्रीन और फिर टू पेपर यू यूज़ द इनपुट आउटपुट सिंबल। जब भी आप डिसाइड कर लो अपने डाटा को एंटर करने के लिए जो शो करे आपको स्क्रीन पर प्रिंट करे पेपर पर, तब आप यूज़ करते हो इनपुट आउटपुट सिंबल का। नेक्स्ट पॉइंट, द डिस्प्ले सिंबल सिग्निफाइज दैट इन्फॉर्मेशन इज डिस्प्ले टू द यूजर। जो डिस्प्ले सिंबल है वो सिग्निफाइज करता है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्लेड हुई है नहीं हुई है यूजर के लिए। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट्स, द एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट्स आर एज फॉलोज। आपको एडवांटेजेस दे रखे हैं फ्लो चार्ट के, वो फॉलो करते हैं कुछ इस तरीके से। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन, फ्लो चार्ट्स आर अ बेटर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ अ सिस्टम टू ऑल कंसर्न। जो फ्लो चार्ट है वो बेटर तरीका है कम्युनिकेटिंग करने का, लॉजिक को करने का सिस्टम में जो सभी से कंसर्न होता है। सेकेंड इज इफेक्टिव एनालिसिस, विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट द प्रॉब्लम कैन बी एनालाइज मोर इफेक्टिवली। फ्लो चार्ट की हेल्प से जो प्रॉब्लम है वो एनालाइज कर सकते हैं हम काफ़ी इफेक्टिवली। थर्ड इज प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रोग्राम फ्लो चार्ट सर्व एज गुड प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन विच इज नीडेड फॉर वेरियस पर्पसेज। प्रोग्राम फ्लो चार्ट सर्व करता है हमें अच्छा प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन को जिसमें हमें ज़रूरत पड़ती है अलग अलग पर्पसेज के लिए। फोर्थ इज एफिशिएंट कोडिंग, द फ्लो चार्ट्स एक्ट एज अ गाइड और ब्लू प्रिंट ड्यूरिंग द सिस्टम एनालाइजिंग एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज। जो फ्लो चार्ट है वो एक्ट करता है बिल्कुल गाइड की तरह या ब्लू प्रिंट की तरह सिस्टम एनालाइज के दौरान जब भी जो प्रोग्राम है वो डेवलपमेंट फेज में हो, डेवलप कर रहा हो। एल्गोरिथम वर्सेस फ्लो चार्ट, लेट्स सी द डिफरेंसेस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। ये डिफरेंस देखते हैं एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बीच में। एल्गोरिथम एंड दिस इज फ्लो चार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज
एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सोल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अ फ्लोचार्ट इज अ डायग्राम क्रिएटेड विद डिफरेंट शेप्स टू शो द फ्लो ऑफ डाटा। तो फ्लोचार्ट होता है वो डायग्राम होता है क्रिएटेड करते हैं जिसमें हम अलग अलग शेप्स के दौरान जिसमें हम डाटा के फ्लो को शो करते हैं। सेकंड मीन्स द एल्गोरिथम इज कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। एल्गोरिथम काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है समझने के लिए। द फ्लोचार्ट इज ईजी टू अंडरस्टैंड, जबकि फ्लोचार्ट काफ़ी आसान होता है समझने के लिए। थर्ड इज इन एन एल्गोरिथम प्लेन टेक्स्ट इज यूज्ड। एल्गोरिथम के अंदर प्लेन टेक्स्ट का यूज़ किया जाता है। इन द फ्लो चार्ट सिम्बल्स शेप्स आर यूज्ड। फ्लो चार्ट के अंदर हम सिम्बल्स और शेप का यूज़ करते हैं। फोर्थ इज द एल्गोरिथम इज ईजी टू डिबग। एल्गोरिथम ईजी होता है डिबग करने के लिए। द फ्लो चार्ट इज हार्ड टू डिबग, बल्कि फ्लो चार्ट काफ़ी हार्ड होता है डिबग करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट, द एल्गोरिथम इज डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट। एल्गोरिथम काफ़ी डिफिकल्ट होता है कंस्ट्रक्ट करने के लिए। द फ्लोचार्ट इज सिंपल टू कंस्ट्रक्ट। जो फ्लोचार्ट होता है वो सिंपल होता है कंस्ट्रक्ट में। सिक्स इज द एल्गोरिथम डज नॉट फॉलो एनी रूल्स। एल्गोरिथम कोई रूल्स फॉलो नहीं करता है। द फ्लोचार्ट फॉलोज रूल्स टू बी कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्टेड करने के दौरान जो फ्लोचार्ट होता है वो रूल्स को फॉलो करता है। सेवेंथ इज द एल्गोरिथम इज द सीडियो कोड फॉर द प्रोग्राम। जो एल्गोरिथम है वो सीडो कोड है प्रोग्राम के लिए। द फ्लोचार्ट इज जस्ट अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ दैट लॉजिक। जबकि जो फ्लो चार्ट है वो सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है उस लॉजिक का। नेक्स्ट स्नैपशॉट, फर्स्ट इज एन एल्गोरिथम इज द प्रोसीजर और फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैरिंग आउट अ सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफाइड एक्शन। एल्गोरिथम जो है वो प्रोसीजर है, फॉर्मूला है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बेस्ड होता है जिसमें हम सीक्वेंस कैरी आउट होता है स्पेसिफाइड एक्शंस के लिए। सेकंड इज एल्गोरिथम्स आर नॉट जस्ट यूज्ड इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस बट आर आल्सो यूज्ड इन डेली लाइफ। एल्गोरिथम्स का हम यूज़ सिर्फ मैथमेटिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस में ही नहीं करते हैं बल्कि अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट, एन एल्गोरिथम यूजेस आर डिफरेंट प्रोसीजर्स। जो एल्गोरिथम है उसका हम यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोसीजर के लिए। फोर्थ पॉइंट, एन एल्गोरिथम शुड हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स एंड इट शुड एंड आफ्टर अ फाइनाइट टाइम। एल्गोरिथम के पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं और ये फाइनाइट टाइम के बाद एंड भी हो जाता है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ फ्लो चार्ट फॉर एन एल्गोरिथम इज नोन एज फ्लो चार्टिंग। जो प्रोसेस होता है ड्राइंग का फ्लो चार्ट का एल्गोरिथम के लिए उसको हम फ्लो चार्टिंग बोलते हैं। लास्ट पॉइंट, then you decide to enter data, show it on the screen or print it to paper, you use the input output symbol। जब आप चाहते हो डिसाइड कर लेते हो अपने डाटा को एंटर करने के लिए और वापस स्क्रीन पर शो हो या फिर पेपर पर प्रिंट हो उसका, तो अब हम यूज़ करते हैं इनपुट या फिर आउटपुट सिंबल का। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।